हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और अब जो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, अब तक का जितना भी न्यूमेरिकल देखे हैं आप, उसमें सबसे बेहतरीन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ ये न्यूमेरिकल है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण जो है वो कितना है, 120 अंश है। और जब प्रकाश की किरण 60 अंश के कोण पर आपतित होती है तो इस कंडीशन में निर्गत कोण क्या होगा, यही बताना है। प्रिज्म का अपवर्तनांक जो है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे दिया है, √3 दे दिया है। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, फिगर को लेकर के होगा। एक नया सा क्लू इसमें छिपा है, चलिए देखते हैं ध्यान से। 120 अंश का कोण, ठीक है, चलिए बना लेते हैं 120 अंश का। कुछ इस प्रकार का बनेगा। यह जो कोण है वो कितना है, 120 है। और बाकी के जो आपके कितने होंगे, 30 और 30 होंगे। ये आपका 120 हो गया, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये एक प्रिज्म है आपके पास और इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो √3 है। बाकी रे डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसके लिए अभिलंब बना लिया जाए तो इसके लिए अभिलंब जो है वो ये है। इस लाइन के लिए अभिलंब परपेंडिकुलर जो है वो ये है। अब प्रकाश किरण कितने अंश के कोण पर आ रही है, 60 अंश के कोण पे आ रही है। ठीक है, प्रकाश किरण जो है वह 60 अंश के कोण पर आ रही है। ये इस पृष्ठ के लिए अभिलंब हो गया। प्रकाश किरण कितने अंश के कोण पर आ रही है, 60 अंश के कोण पर आ रही है। तो देखिए बाकी 60 अंश के कोण पर आ रही, इतना डेटा दिया हुआ है। कितने अंश के कोण पर अपवर्तित होगी ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। किस नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, इसके बाहर मान लेते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1 है। इसके इधर भी क्या है, 1 है। यह मान लिया कि वायु में रखा गया है और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। इधर भी 1, इधर भी 1। और इसका जो अपवर्तनांक होगा वह आपका कितना है, √3 है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका जो n का मान है वो कितना है, √3 है। बाकी चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, पहले पृष्ठ के लिए कुछ नाम दे लेते हैं। नाम हमारा हो गया A, B और C। ठीक है, पृष्ठ AB के लिए या पृष्ठ AC के लिए या AB पहले लेते हैं। पृष्ठ AB से अपवर्तन के लिए या पृष्ठ AB के लिए, AB के लिए देख लेते हैं। AB के लिए जब स्नेल का नियम आप लगाएंगे तो क्या मिलेगा, n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2। ये आपका फार्मूला बनेगा। आप सबके जगह पर मान रखिए। तो पहले क्या है, n1 का मान कितना हो जाएगा, 1। n1 का मान 1। थीटा क्या कोण बन रहा है, 60 अंश बन रहा है, बराबर n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक √3। कोण कितना बन रहा है वही तो हमको पता करना है। कोण मान लेते हैं कि वो क्या है, आपका R1 है। साइन 60 का मान √3/2 √3 साइन R1। √3 से √3 कट गया तो 1/2 और 1/2 जो है वो साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी साइन 30 = R1। तो R1 की वैल्यू क्या मिला, 30 डिग्री मिला, यानी कि 30 अंश विचलित हो जाएगा। वह 30 अंश के कोण पर अपवर्तित होगा। यानी यह सीधे न जा करके, यह प्रकाश किरण जो होगा वो सीधे न जा करके कितने अंश के कोण पर जाएगा, 30 अंश के कोण पर जाएगा। तो 30 अंश का कोण जो होगा वो ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वह कितने अंश का कोण बनाया, 30 अंश का कोण बनाया। यह आपतित कोण और अपवर्तित कोण हो गया। बाकी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। टोटल यह जो था आपका, ये अभिलंब है, ये क्या था, नॉर्मल था। तो यह जो कुल कोण बनता वह कितना बनता, 90। 90 में से 30 घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ कोण है वो कितना है, 60 अंश है। बाकी अब ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से समझा जाए तो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। ये 30 है और ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब हो गया 90। 90 और 30 कितना हो गया, 120। 120 और 30 कितना हो गया, 150। और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। 180 में से 150 घटा देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ठीक है,
यह 30 अंश हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब हम चेक करें, 30 अंश हो जाएगा और इसके लिए अभिलंब ले लीजिए आप। इसके लिए क्या होगा, अभिलंब होगा। तो अभिलंब से कोण कितना बनेगा, टोटल होता है 90, अभिलंब का मतलब 90। तो जब ये 30 है तो बचा हुआ जो कोण होगा वो कितना होगा, 60 होगा। यानी अभिलंब से जो कोण बना रहा है वह कितना बना रहा है, 60 अंश बना रहा है। यानी यह आपका R1 था 30 अंश और R2 हो गया कितना, 60 अंश हो गया। तो फिर से हम लोग अब कौन से पृष्ठ के लिए लगा दिया जाए, इस पृष्ठ का नाम क्या है, BC है। पृष्ठ BC के लिए जब यही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे तो अब प्रकाश किरण किससे किस में जाएगी, देखिए ग्लास से, प्रिज्म से बाहर आएगी और बाहर का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1 है। तो क्या होगा, n1 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, n1 √3 और साइन कोण कितना बना रहा है, 60 अंश, बराबर जिस माध्यम में जा रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, तो 1 है। और कोण क्या बनाएगा यही हमको नहीं पता है, ठीक है, कोण क्या बनाएगा ये नहीं पता है, तो उस कोण को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या कोण बनाएगा ये कोण आपको नहीं पता है, तो कोण θ2 ही बना के छोड़ दीजिए। अब फिर क्या मिलेगा इस कंडीशन में, ध्यान दीजिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। थोड़ा सा डाउट में ना हो इसलिए और क्लियर कर देते हैं, ध्यान दीजिए। 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू क्या, साइन θ2। इसका इसके साथ गुणा करा लेंगे, 3/2 बराबर कितना के साइन θ2। मिला क्या कि साइन θ2 की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। देखिए 2 से भाग करेंगे तो 3/2 जो है वो बड़ा है किससे, 1 से। तो जब भी साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, TIR की घटना देखने को मिलती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना मिलती है। यानी कि यहाँ पे जब जो घटना होगी वह क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। यही इस न्यूमेरिकल में स्पेशल था, ठीक है। यानी अब क्या होगा, प्रकाश किरण इस, ऐसा नहीं है कि ये पारदर्शी तो है, ऐसा नहीं है कि प्रकाश किरण इसी में से निकल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगी, प्रकाश किरणें जो होंगी अब यहाँ से डिसाइड हो गया, जब भी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वह 1 से बड़ी होगी, 1 से ग्रेटर होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है। चलिए आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। जब भी आपका सघन से विरल में जाता है, यह आपका हो गया क्या I और ये हो गया आपका क्या R। जब भी सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। तो एक समय ऐसा आता है कि एक ऐसे आपतन कोण के लिए उसका अपवर्तन कोण जो है इस लाइन पे आ जाता है, 90 अंश हो जाता है। तो जब 90 अंश हो जाता है तो वह दूसरे माध्यम में नहीं जाता, उसी के पृष्ठ पे चला जाता है और इसी कोण को हम लोग क्रांतिक कोण C कहते हैं। लेकिन जब इस कोण का मान इससे भी अधिक हो जाता है, C के मान से भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जब इस थीटा का जो मान है वह C से भी बड़ा हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान से भी बड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में तब ये अभिलंब से और दूर भागेगा। देखिए भाई, इसको जैसे जैसे हम लोग क्या किए, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता गया वैसे वैसे R का भी मान बढ़ता गया, एक समय इस लाइन पे आ गया। अब उससे भी अधिक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और अधिक भागेगा, अभिलंब से और अधिक दूर भागेगा। देखिए पहले R, फिर 90, फिर 90 से भी ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जो है प्रकाश किरण वह दूसरे माध्यम में न जा करके, दूसरे माध्यम में न जा करके पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, TIR कहते हैं, ठीक है। अगर यही आपका मिरर होता है तब हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर यह आपका एक ग्लास स्लैब हो या फिर कोई पारदर्शी माध्यम होता है तो प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में न जाकर कर पहले ही माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, TIR कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे भी अब इस पृष्ठ से क्या होगा, यह डिसाइड हो गया, यह थीटा बता दिया कि यहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा, यानी प्रकाश किरण इस माध्यम में नहीं आएगी, वह टकरा के अपने ही माध्यम में वापस जाएगी। तो परावर्तन का नियम लागू कर दीजिए। अगर यह 60 अंश है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 60 अंश होगा, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है
कि कोई भी प्रकाश किरण जितने अंश के कोण पर आपतित होती है उतने ही अंश के कोण पर क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है, तो अब जाके आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी प्रिज्म हो, सबका फिगर ये नहीं कि ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना, ये कॉन्सेप्ट अब दिमाग से निकल गया होगा कि अब बारीकी से हमको रे डायग्राम बनाना होगा। अब देखिए, अब एक पृष्ठ हमारे पास कौन सा मिल गया, AC मिल गया। ठीक है, हमको बताना क्या है, निर्गत कोण बताना, तो निर्गत कोण के टारगेट तक पहुंचते हैं। AC बताना है, तो इस पृष्ठ के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब खींच लेंगे। इस पृष्ठ के लिए अभिलंब आप खींच लीजिए, इस पृष्ठ के लिए अभिलंब हो गया, इस पृष्ठ के लिए अभिलंब खींच लिया गया, ये आपका हो गया नॉर्मल। इस पृष्ठ के लिए अभिलंब खींच लिया गया। अब कोण डिसाइड करते हैं, अगर यह जो है आपका कितना है 60 अंश है, तो श्योर है कि ये कितना होगा 30 अंश होगा। 30 और 30 60 हो गया, तो यह जो पूरा पूरा कोण बनेगा वह पूरा पूरा कोण कितना बनेगा 120, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, तो 60 घटा देंगे तो 120 बचेगा। उसमें भी ध्यान दीजिएगा, यह आपका अभिलंब है। ठीक है, उस 120 में भी यह आपका क्या है, ये लाइन जो आ रही है अभिलंब है। 90 और निकाल देंगे तो यह जो कोण बन रहा है, यह कोण कितना अंश बन रहा है, तो यह कोण बन रहा है 30 अंश, नहीं बनेगा। टोटल 120, अभिलंब वाला 90 घटा देंगे तो यह जो कोण बना वह कितना बना 30 अंश बना। यहाँ पे ना दिखा के यहीं पे दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो यह जो कोण बना वह कितना बना 30 अंश बना, और अभिलंब के साथ यह क्या हो गया, आपतित कोण हो गया, आपतन कोण हो गया ना। अब हमको क्या पता करना है, निर्गत कोण पता करना है। तो इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन से पृष्ठ के लिए, पृष्ठ AC के लिए स्नेल का नियम अब दोबारा लागू करेंगे। कौन से पृष्ठ के लिए, AC के लिए। तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। इस पृष्ठ के लिए जब हम लोग लागू करेंगे तो यहाँ से इस माध्यम में जा रहा है, तो यहाँ का अपवर्तनांक कितना है √3, इसमें कोण कितना बन रहा है sin 30 अंश, बराबर जिस माध्यम में जा रहा है उसका अपवर्तनांक कितना है 1, कोण कितना बनाएगा यही तो बताना है, कोण E अब निर्गत होगा, अब बाहर निकलेगा, E बताना है। √3 हो गया, sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 बराबर sin E के। फाइनली गुणा करा लेंगे तो करड़ी में 3/2 √3/2 बराबर कितना के sin E के। यह sin में कितने अंश का मान होता है, sin 60 का मान होता है। ठीक है, तो फाइनली अब क्या मिला, तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। जो निर्गत कोण होगा, जो बाहर निकलेगा, वह कितने अंश के कोण पर निकलेगा, तो वो है आपका 60 अंश के कोण पर प्रकाश किरण जो है वो निर्गत होगा। जितने अंश के कोण पे चला है उतने ही अंश के कोण पे वो निर्गत भी हो रहा है। ठीक है, 60 अंश के कोण पे वो निर्गत होगा, लेकिन उसका रास्ता देखिए कितना तेज़ी से बदल रहा है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए, बस स्टेप वाइज डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले सरफेस पे 60 अंश के कोण पे आ रहा है, तो आप स्नेल का नियम लगा के तुरंत अपवर्तन कोण पता कर लीजिए 30 अंश है, तो आप तुरंत 30 अंश के कोण पर अपवर्तित कर लीजिए। अब दूसरी सतह आ गई, अब यहाँ पे फिर से आप पहले कोण डिसाइड करेंगे, बिना कोण की स्नेल लॉ नहीं लगाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज बन रहा है जब ये यहाँ पे आ गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल के नियम से कोण निकाल लीजिए, फिर आपतन कोण हो गया। जब आपतन कोण मिल गया, अपवर्तनांक मिल गया, तो तुरंत आप क्या करिए, स्नेल लॉ लागू कीजिए। स्नेल लॉ लागू करने के बाद सब क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे कि आर क्या निकलेगा। स्नेल लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको केवल क्या चाहिए, अपवर्तन कोण क्या होगा यही बताना है। तो जब अपवर्तन कोण यहाँ पे 90 अंश से अधिक आ गया था, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी ही नहीं, और जब नहीं होगी तो परावर्तन हो जाएगा, परावर्तन होगा तो इसी माध्यम में आ जाएगा। अब क्या होगा, आप तीसरे वाले पृष्ठ के लिए सेम वही, पहले सबसे पहला काम क्या होगा, कोण डिसाइड करेंगे कि कोण क्या बन रहा है। तो त्रिभुज के कोणों का योगफल 180, जिसमें से 60 घटा देंगे तो 120, उसमें भी अभिलंब वाला 90 घटा देंगे तो 30, आपतन कोण हो गया। फिर से स्नेल लॉ लगा देते हैं, अपवर्तनांक और कोण का गुणनफल अपवर्तनांक और कोण के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको ई का मान निकल जाएगा। पूरा स्टेप वाइज है, स्टेप को अगर लर्न कर लेंगे, स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे, तो कितना ही क्रिटिकल न्यूमेरिकल होगा आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।